एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फैसिनेटिंग है। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल का सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। परंतु क्या पता है आपको कि एक मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए? ये बहुत फेंटिसाइज करने वाली बात है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है। ये बहुत फेंटिसाइज करने वाली बात है कि एक मुखी रुद्राक्ष जो है, जो शिव के पूर्ण शक्ति लिए हुए है। परंतु एक मुखी रुद्राक्ष किनको धारण करना चाहिए? जिनको भय रहता है, जिनको डर रहता है, जिनका अपने आप में हर वक्त निद्रा डिस्टर्ब रहता है, जिन पे तंत्र हुआ है, जिन पे राहु बहुत कुपित हैं, जिन पे शनि बहुत कुपित हैं, और उसके साथ में जिनके जीवन में उनको स्वयंत्व चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष एक है, यह ब्रह्मचारियों के लिए मुख्य रूप से माना जाता है। जो व्यक्ति, जो मित्र, जो साधक जन अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लाना चाहते हैं, वह एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति को बढ़ाता है। उसी के साथ में एक मुखी रुद्राक्ष और किसको धारण करना चाहिए? एक मुखी रुद्राक्ष जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह साक्षात शिव है। ये साक्षात शिव का ही स्वरूप है। तो ये योगियों के लिए धारण करने का मुख्य रूप से विधान है। ये जो पहले जैसे योगी जो होते थे, वो क्या करते थे? जंगलों में साधना करते थे, पर्वतों के तटों पर साधना करते थे, पर्वतों पर साधना करते थे, नदी के तटों पर साधना करते थे। यह आने वाली सभी प्रकार की जो वायवीय बाधाएं हैं, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या फिर कोई जीव जंतु है, या फिर कोई सर्प आदि है, ये सर्प आदि जीव जंतु अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब प्रकार से आने वाली बाधाओं को, सब प्रकार की आने वाली मुश्किलों को साधक के ऑरा में एंटर नहीं करने देता, ऐसा माना जाता है। शिव जैसे महाकाल हैं, शिव जैसे रुद्र हैं, और शिव जैसे महामृत्युंजय हैं, वही स्वरूप है एक मुखी रुद्राक्ष का। तो जितना ये पवित्र है, उतना ही इसे धारण करना मुश्किल है, उतना ही इसकी साधना करनी जरूरी है। यदि आप धारण कर रहे हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि आपने एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया। अब सपोज इट, आपको भय लगता है, आपको डर लगता है, आपको परेशानी आती है, आपको अचानक से जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, अननोन फियर्स में हैं, आपको रोग ग्रसित कर रहे हैं, आपको कोई वायवीय बाधा ग्रसित हो रही है, या फिर आपको लगता है कि किसी की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर आपको लगता है कि राहु के अंतर राहु आ गया है, शनि के अंतर शनि आ गया है, शनि की साढ़सती आ गई है, या किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है, तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप ना एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। वो कहते हैं, आप कहते हो अच्छा पंडित जी कौन सा अच्छा होगा? तो वो कहते हैं हाँ, नेपाल वाला सबसे अच्छा होता है, जो कि 3 ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है नेपाल में सिर्फ 3 ही रुद्राक्ष हैं, उसके ऊपर जो एक मुखी आ जाए वह संयोग की बात। अब वो 3 ही एक मुखी रुद्राक्ष हैं, इतने लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष कैसे मिल रहे हैं? तो ये भी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां का एक मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। परंतु पहनने के लिए आपने पहन लिया, आपको मुझ जैसे किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि आप पहन लीजिए, आप फैंटेसाइज हो गए कि अब तो शिव हमारे साथ हैं। परंतु जितनी बड़ी शक्ति है उसको धारण करना उतना ही उसके नियम है। जितनी बड़ी शक्ति है उसको धारण करने के लिए उतना ही आप में आत्मबल चाहिए, और उसका उतना ही जो है पूजन, धारण इत्यादि होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको साक्षात शिव जो है वह का स्वरूप माने जाते हैं, और आप पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि रुद्राक्ष धारण उसकी सबको करना चाहिए। मैं भी जब साधना करता हूं तो 1 से लेके 5 मुखी रुद्राक्ष मेरे गुरु ने मुझे दे रखे हैं, तो वह मैं धारण करता हूं। परंतु उसको धारण करके आपके अंदर जिस प्रकार के बदलाव आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष है? यदि आप ग्रस्त व्यक्ति हैं
और आप में हमेशा प्रेम की ललक है तो एक मुखी रुद्राक्ष मत पहनिए, अकेला कर देगा। ये ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप रहना ही अकेला चाहते हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आप योगी हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए। यदि आप अपने सांसारिक जीवन, यानी जैसे आपके बच्चे हो गए हैं, है ना, अब आप यू आर ओके विद दिस, तो यू कैन वियर इट, क्योंकि ब्रह्मचर्य का विधान है। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने धारण करने वाले व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का भी विधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके द्वारा अगर आप ग्रस्त हैं और उसको आप जो है पहनना चाहते हैं, है ना, तो फिर आप अकेला भी नहीं होना चाहते, आप धारण भी करना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे धारण कर सकते हैं? एक मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको बताया कि ये योगियों के लिए है, ये बल के लिए है, ये ब्रह्मचर्य बल के लिए है, और यह आपको सभी प्रकार की आकाश, अग्नि, जल, वायु, सब प्रकार से आने वाले संकटों से बचाने वाला है, सब प्रकार की वायवीय बाधाओं से बचाने वाला है। तो यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है और ज्योतिषी आपको कहते हैं या कोई संत आपको एक मुखी रुद्राक्ष दे देते हैं, आप बहुत भाग्यशाली होंगे यदि आपको किसी संत ने, किसी गुरु ने एक मुखी रुद्राक्ष दे दिया, तो समझ लीजिए कि शिव ही आ गए। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण अगर आप करते हैं तो फिर आप क्या करें? आप सबसे पहली बात, अगर आप ग्रस्त हैं तो केवल एक मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करें, उसके साथ जो है कौन कौन से रुद्राक्ष यूज होते हैं वो बता दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर आप फिर भी यूज करते हैं, उसे धारण करते हैं, तो उसे धारण करने के समय आप तामसी भोजन नहीं खाएं, आप किसी भी प्रकार का जो है असत्य आचरण ना करें, ठीक है। और उसके साथ में आपको बीज मंत्र रुद्राक्ष का, एक मुखी रुद्राक्ष का भी बीज मंत्र होता है, उसको अगर आपको धारण करना है उसकी साधना आपको करनी पड़ेगी। शिवरात्रि, सावन, दिवाली, है ना, इन सब टाइम्स में या फिर किसी भी समय साल में जो मासिक शिवरात्रि आ रही हो, या फिर शिव का कोई दिन हो, या कोई जन्माष्टमी हो, या कोई भी ऐसा दिन हो जो आपको लगे कि आज सपोज इट मैं बगलामुखी का साधक हूं तो मैं कहता हूं हाँ आज बगलामुखी जयंती है, कोई और है वो कहता है हनुमान जयंती है, शिव जयंती है, किसी भी प्रकार का भैरव का दिन है, तो उस दिन आप उसको रुद्राभिषेक करवा के पहने, या फिर आप जब उसको धारण भी करें तो उस पे नमकम चमकम श्री रुद्रम इसका पाठ करवा के ही आप उसे पहने, रुद्राभिषेक करवा के ही उसे पहने। सीधा धारण मत कर लें कि उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा था कि मैं कच्ची लस्सी से धो लूं और ओम नमः शिवाय का पाठ करके उसे पहन सकते हैं, परंतु उसका प्रभाव ही नहीं होगा क्योंकि उसको बल चाहिए, वो बल मंत्रों से आता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण सभी कर सकते हैं। अब आपको उसका मंत्र भी बता देता हूं। कौन सा मंत्र है जो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है? अब एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले जो जातक हैं, धारक हैं, जो साधक हैं, जो अपने जीवन में इसकी ऊर्जा को अवतरण करना चाहते हैं, जो अपने जीवन के कष्टों को नाश करना चाहते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको और भी वीडियो मिलेगी। कौन से शहर, कौन से देशों में होता है, किस तरह का होता है, किन रक्तवर्ण का होता है, सफेद दाना होता है, काजू दाना होता है, गोल दाना होता है, कौन सी कंट्रीज का होता है, ये बीज मंत्र के बारे में पहले हम बात कर लें, तो फिर धीरे धीरे हम एक मुखी रुद्राक्ष की और बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके थेरेपेटिक किस प्रकार से आप इसका प्रयोग अपने थेरेपी में यूज कर सकते हैं, यानी अपनी रोगों को दूर करने के लिए स्पेशली कर सकते हैं। तो बीज मंत्र है, सबसे पहले जो धारक है, साधक है, जातक है, उसको कौन सा बीज मंत्र करना चाहिए। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे भी ये लिखा आएगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वह है ओम ऐम, ऐम सरस्वती वाला, ओम ऐम हम ओम, ओ दो मात्राएं, ओम ऐम ओम। यह बीज मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हुए, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद उसके बल को, उसके शक्ति को अपने अंदर विकसित करने, उस शिवत्व को अपने अंदर विकसित करने,
उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को विकसित करने, उस एंजाइटी डिसऑर्डर्स उन सबको खत्म करने, पैनिक डिसऑर्डर्स इन सबको खत्म करने, सभी प्रकार की बाधाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जाप करना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए। यदि आप इसी बीज मंत्र की एक मुखी रुद्र, जो कि बहुत महंगा है और मिलता ही नहीं है, मैं आपको जो कह रहा हूं ये करीब करीब मुश्किल है, पर आप पंचमुखी रुद्राक्ष से भी इसका कर सकते हैं। जब आप इसी बीज मंत्र का अगर जाप शिव का ध्यान करते हुए आप एक मुखी रुद्राक्ष की माला या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, ठीक है, उससे कर लें तो जीवन बदल जाएगा। परंतु ये आप याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य की शक्ति को बढ़ाने वाला है ये। यदि आप तामसी प्रवृत्ति के हैं, यदि आप हर वक्त कामातुर रहते हैं, आप में सेक्सुअल थॉट ज़्यादा हैं, यदि आपको उसके बिना ज़िंदगी ही अच्छी नहीं लगती, सब प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो इसको धारण करने से बचें। और यदि आप धारण करना चाहते हैं तो अपनी उस आदत को भी चेंज करें। तो ये थी रुद्राक्ष के बारे में, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात। अब आगे एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, ये कौन कौन सी कंट्रीज में मिलते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, इनके कैसे कैसे कलर्स होते हैं और क्या क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, ये सब बातें हम साथ में करेंगे।